नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने यह ठान लिया है कि बिहार में होने वाले बालू के अवैध खनन और इसके माफिया राज को समाप्त किया जाए और सबसे पहले इसमें दंडित करने का प्लान किया गया है। अपने ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का लगातार डंडा चल रहा है सरकार का। आपको बताएं हम कि लगभग एक सप्ताह में 3 जो है वो दर्जन अफसर बदले जा चुके हैं और उनको एक तरह से कड़ी सजा दी गई है। जिनको कुछ लोगों को निलंबित किया गया है, जिनको निलंबित नहीं किया गया है उनको सीधे लाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया जा रहा है। आपको बताएं कि आरा और औरंगाबाद 2 जगहों के एसपी को बदले जाने के बाद बड़ा फैसला लिया गया। 4 एसडीपीओ यानी कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हटाकर उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। आपको बताएं कि पटना जिले के ही पालीगंज के एसडीपीओ तनवीर अहमद, फिर से आरा सदर एसडीपीओ पंकज रावत और डेहरी ऑन सोन के एसडीपीओ और इसके साथ ही साथ औरंगाबाद के सदर एसडीपीओ, इन सारे लोगों को पद से हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। तो आपको बताएं कि लगातार डंडा जो है वो चलते जा रहा है और सबसे बड़ी बात दिखा जा रहा है क्या कि केवल इसमें पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को दंडित नहीं किया जा रहा है, बल्कि अवैध बालू खनन से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, चाहे वो परिवहन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हो या फिर खनन विभाग हो, इन सारे विभागों के अफसरों को दंडित किया जा रहा है। तो इससे साबित होता है बिहार सरकार इस बार ठान ली है कि राज्य में जितने भी अवैध खनन होते हैं बालू के, उसको जड़ से समाप्त कर देना है। आपको हम बताते चलें पूरा मामला जो है, पूरा स्टोरी इसका और हम विस्तार से आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और कोताही के मामले में सरकारी अफसरों पर कार्रवाई होती रही है। अलग अलग विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन किसी एक मामले में एक साथ पुलिस, परिवहन, खनन और राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े महकमों में इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई। बालू के अवैध खनन के मामले में पिछले एक हफ्ते में करीब 3 दर्जन अफसर नाप दिए गए हैं। सोमवार को करीब 1.5 दर्जन अफसरों को हटाया गया। इसमें एसपी से लेकर एसडीओ, डीटीओ, अंचलाधिकारी, एमबीआई और दूसरे स्तर के अफसर शामिल हैं। इसके पहले 5 जिलों में तैनात 1.5 दर्जन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को भी हटाया गया। अब तक करीब 3 दर्जन अधिकारी पर कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि फिलहाल अफसरों को जिलों से हटाकर मुख्यालय से अटैच करने की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार आगे अलग अलग स्तरों पर और भी कार्रवाई संभावित है। जिलों में सरकारी अफसरों की नाक के नीचे धड़ल्ले से बालू के अवैध खनन का खेल चल रहा था और बालू माफिया अफसरों से सांठ-गांठ कर सरकार को लगातार राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे। सरकार ने इसे एक अवैध समानांतर व्यवस्था के तौर पर लिया। खास बात यह है कि परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में खुले तौर पर किसी अफसर के बारे में यह नहीं कहा गया कि अवैध बालू उत्खनन में शामिल लोगों की मदद पहुंचाने के मामले पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक आदेश सोमवार को परिवहन विभाग की ओर से भोजपुर के एमवीआई विनोद कुमार के बारे में जारी किया गया। उनसे कहा गया कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी की रिपोर्ट में मानवीय और तकनीकी इंटेलिजेंस संबंधी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें बालू के अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों के मदद पहुंचाने की जिम्मेवार माना गया है। इस आधार पर उन्हें निलंबित किया जाता है। वही आपको हम बता दें कि सरकार ने इस नेटवर्क को, इस संगठन को तोड़ने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध शाखा को गुप्त रूप से काम में लगा दिया था और ये इतना गुप्त ऑपरेशन चला कि जिलों में अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इवन पटना मुख्यालय में भी ये 4 महकमों में जांच कर रहे थे, अफसरों के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली को देख रहे थे, साठ-गांठ को देख रहे थे, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। तो ये कहा जाए कि काफ़ी खुफिया जांच किया गया और उस जांच के रिपोर्ट पर इन अफसरों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कार्रवाई की यह आग अभी ठंडी नहीं हुई है और इसके लपेटे में आने वाले अफसरों का झुलसना तय माना जाता है। 5 जिले पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और सारण में बालू के अवैध खनन की शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई को खुफिया तरीके से जांच में लगा दिया गया। ईओयू ने ग्राउंड पर काम किया और अफसरों की संलिप्तता को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। गोपनीयता यह थी कि 1.5 महीने से चल रहे इस ऑपरेशन की भनक तक किसी को नहीं लगी।
पिछले रविवार को अचानक थानेदारों के खिलाफ एक्शन की खबर सामने आई। उसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि अब बड़े हाकिमों पर गाज गिरनी तय है। उसके बाद सरकार ने बड़े अफसरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आपको बताया कि भोजपुर और औरंगाबाद के एसपी के हटाने का आदेश जारी हुआ और फिर बालू खनन से किसी न किसी रूप से जुड़े दूसरे महकमों से तबादलों की खबर आनी शुरू हो गई। पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी पुरुषोत्तम और औरंगाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा को हटा दिया गया। इसके बाद डेहरी रोहतास के अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह का तबादला किया गया। 5 अंचलाधिकारियों को हटाया गया। इसके बाद 3 MVI जिसमें से 1 को निलंबित किया गया और खान एवं भूतत्व विभाग के 5 अफसरों का प्रभार से मुक्त कर यह तबादला कर उन्हें मुख्यालय बुला लिया गया। आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन मामलों में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की पृष्ठभूमि 9 जुलाई को ही तैयार हो गई थी। गृह विभाग विशेष शाखा की ओर से संबंधित अफसरों के खिलाफ उनके विभागों को चिट्ठी जारी कर दी गई थी। उसके बाद विभागों में एक्शन शुरू हुआ। तो ये है बिहार सरकार का ऑपरेशन क्लीन सैंड। ये एक तरह से ये नाम उसके द्वारा दिया नहीं गया, ये हम खुद बोल रहे हैं। और ये कार्रवाई जो है वास्तव में साबित करती है कि बिहार में हो रहे अवैध बालू उत्खनन को सरकार उसे खत्म करना चाहती है, इस सिंडिकेट को खत्म करना चाहती है। और इसमें जो भी अपराधी या तो संलिप्त थे या फिर अनजाने में उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा था या फिर जो इसे बढ़ावा दे रहे थे, उसे सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। फिलहाल इन्हें उनके पद से हटाया गया है, तबादला किया गया है, लेकिन निकट भविष्य में इन पर कार्रवाई भी संभव है। और आपको बताया ताज़ा मामला ये है कि 4 SDPO बिहार पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को अपने अनुमंडल से हटाकर मुख्यालय पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में अटैच कर दिया गया है। और इसके बाद संभावना है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साक्ष्यों को सामने रख के कि आपने ऐसा क्यों किया, आप सरकार के खिलाफ क्यों गए, आपने सरकार को राजस्व का हानि क्यों पहुंचाया, आपने किस एवज में इतना पैसा इस बालू माफिया से लिया था। तो सारे जवाब देने होंगे और सरकार बकसने के मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार खबरें आती है कि गंगा, सोन जितने भी नदियां हैं उनमें बालू का अवैध उत्खनन होता है। टेंडर के अलावा भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग बालू निकालते हैं और उसे औने पौने दाम पर बेचा जाता है और सरकार को राजस्व की हानि होती है और लोगों को ज़्यादा पैसा देना होता है। तो देखने वाली बात है कि अब किस पर गाज गिरनी बाकी है और इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इसका असर बालू के अवैध नेटवर्क पर कितना पड़ता है, ये सब समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।